अब तक अगर इसकी प्रोजेक्टेड बात करें तो इतने में कितना खर्च लगा, चूंकि ये प्लिंथ भी इसका 9 फीट है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन और मैं नवीन कुमार शर्मा। आप देख रहे हैं एक नया प्रोजेक्ट फिर से कंप्लीट हुआ है जिसकी सिर्फ छत ढलाई हुई है। इसका एक्सटीरियर और ऊपर का फ्लैट बनने में अभी समय है, क्योंकि ये मेरे साथ ऑनर हैं और इनका आज प्लानिंग हुआ था। तो आज फिर से इन्हीं से पूछेंगे कि इन्होंने कब प्लानिंग शुरू की थी, क्या इनका एक्सपेक्ट था। जब ये घर शुरू कर रहे थे तो तरह तरह की बातें होती है, क्योंकि गांव में रहते हैं तो गांव में और लोग आते हैं, उसके बारे में बताते हैं, कुछ ज़्यादा राय भी दे देते हैं कि कैसे कंस्ट्रक्शन करना है और कितना बढ़ा चढ़ा करना है। तो प्रिंस जी, आप अपने बारे में बताइए और क्या राय अभी तक मिला था घर बनाते वक्त। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार एज ए बैंकर। नवीन कुमार के इंजीनियर साहब के राय पे मैं चला था और अच्छी शुरुआत हुई थी। स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल रहा था, बस धीरे धीरे कम समय और कम पैसा में जो है मेरा मकान एक प्लानिंग 70% कंप्लीट हो चुका है, 30% बचा हुआ है। तो घर जब प्लानिंग कर रहे थे तो बहुत तरह से लोगों से सवाल जवाब होता था, गांव में भी परिवार में तरह तरह की विचार होते थे। तो उसके बारे में बताइए, पापा जी का विचार और क्या था इसमें जो एक्सपर्ट शुरू किए थे। जिस समय प्लानिंग किए थे उसमें तो काफ़ी ज़्यादा घबराहट महसूस हो रही थी, कैसे करेंगे नहीं करेंगे। बट नवीन जी के राय मशवरा लिए, फिर बोले स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा और आगे जाके कंप्लीट होने के कगार पे है। कब शुरू हुआ था हमारा प्रोजेक्ट? ये 2 साल पहले शुरू हुआ था। 2 साल पहले शुरू हुआ और आज छत ढलाई करके और बाउंड्री भी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ का प्लिंथ वर्क कितना ऊंचा है। आप अगर हाइट थोड़ा ज्यादा हो गया था, आप अगर थोड़ा इस लेवल से देखेंगे, इस ग्राउंड से देखेंगे तो यहाँ से हाइट आपको 8 से 9 फीट दिखेगा। एक जो छत का बेसमेंट होता है वो आपको मिल जाएगा इस ग्राउंड लेवल से। तो ये क्यों इतना हाइट करने की क्या इन फ्यूचर के लिए, जो कल के डेट में अगर सड़क का NH का हाइट अगर ज्यादा होता है, ठीक है, तो अपना मकान नीचे नहीं आएगा। ठीक है। अब फ्यूचर के लेके प्लानिंग तो हो गई थी, इसमें कुछ लोग राय दे रहे थे 2000 स्क्वायर फीट का 1500 स्क्वायर फीट बनाना है। जितना स्क्वायर फीट अगर बढ़ते हैं आप, उतने स्क्वायर फीट के उतना लाख आप ऐड कर दीजिए। नहीं, जरूरत जितना जरूरत है उस मुताबिक बनाइए। जैसे मेरा जो बेस बना हुआ है, इस पे आप ग्राउंड प्लस 4 आराम से ले जा सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 2 भाई थे। हाँ, हमें 2 ही फ्लैट की जरूरत थी, नीचे कॉमन हो गया। अगर ज्यादा बढ़ाते तो क्या होता है कि विस्तार करते करते नीचे खर्च ज्यादा लगती है, और ज्यादा जरूरत ना हो तो नीचे विस्तार उतना मत कीजिए, क्योंकि आगे अगर स्पेस है तो आप कभी कमर्शियल पर्पज से ले सकते हैं। क्योंकि ये आप देख रहे हैं, ये NH है, पीछे आप देख लीजिए, ये NH एक बार दिखा दीजिए घूम के, ये पीछे NH जा रही है, तो ये स्पेस आपका कमर्शियल पर्पज पे चला जाएगा। अब चलते हैं आपके थ्रू कि कैसे बनाया था, ये प्लानिंग कैसे हुई थी, इसके बारे में चलिए बताते चलिए शुरू करिए कि आगे से पहला क्या इसमें आपकी राय क्या थी। पश्चिम रुख का ये सबसे पहले ये वेस्ट फेसिंग मकान है। अब आगे यहाँ पे हम लोग बरामदा पे, ये 2 BH का मकान है। मतलब 2 BH में अगर नॉर्मल अगर 5-7 फैमिली रहते हैं तो ग्राउंड फ्लोर में आप एडजस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ये मेरा बरामदा है और ये पश्चिम रुख का है। बरामदा एक हो गया। वास्तु के हिसाब से भी हम लोग उत्तर से ही रास्ता खोल रहे हैं। अगर इस तरफ देते तो क्या होता कि नैरिश से रास्ता खुलता और सारा उल्टा पुल्टा हो जाता। अब इसके बारे में बताते चलिए पीछे की। ये मेरा गैलरी हो गया अंदर जाने के लिए। ये मेरा फर्स्ट गेस्ट रूम हो गया और इस गैलरी को यूज करने के लिए ऊपर से स्लैब कर दिए हैं। और ये पहला रूम है, जो ये फर्स्ट रूम है। ये एक रूम ये हुआ, एक 2 रूम हुआ नीचे, एक हॉल हो गया आपका सामने। ये हॉल हो गया, पीछे गैलरी हो गया और ये स्पेस है किचन के लिए। किचन में अभी स्लैब नहीं बना है, ये लास्ट में स्लैब डालेगा। थोड़ा अभी बाथरूम का टैंक वगैरह बना रहा है, उसके बाद डालेगा। इसका यूज पहले ही डाल देते तो क्या जाता है इसमें? नहीं, वो अपने हिसाब से डलवाएंगे। ठीक है। हाँ, वो थोड़ा ढलाई होने के टाइप का। हाँ, मॉडर्न टाइप के लिए इसलिए छोड़ दिए। इसमें मतलब इस टाइप का किचन बनाया गया है, जो इसमें आप फ्रिज वगैरह सारा एडजस्ट कर सकते हैं, बॉक्स लगाना है, सारा कुछ इसी में एडजस्ट। मतलब किचन के अलावे आप किचन का सामान कहीं रखने का जरूरत नहीं है, आप सारा कुछ इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब सबसे घर का मेन होता है सीढ़ी क्या कंफर्टेबिलिटी है सीढ़ी के बारे में? सीढ़ी मेरा जैसा मतलब बढ़िया बोला जाता है 3.5 फीट का एक पार्ट। ठीक है, तो मेरा 3.5 फीट का है, बीच में 1 फीट गैपिंग है, फिर 3.5 फीट का है। मतलब ओवरऑल देखेगा तो 8.5 फीट का है। और चढ़ने में राइजर और स्ट्रेट का जो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। और इस पे आप मार्बल अगर लगा देते तो और ये स्पेस जो है
बढ़ जाएगा और और 1 से 2 इंच स्पेस और ये हाइट है 5 इंच का, 5 इंच का हाइट 5 इंच का है, मतलब 3 से 4 मंजिल भी जाएंगे आराम तो से, कोई कभी भी ऊपर चढ़ने में दिक्कत अगर नहीं होगी। पुराने लोग भी हैं तो रेलिंग लगा दिए तो आराम से चल जाएंगे। अब तो रेलिंग का स्ट्रेचर भी आता है जो ऑटोमेटिक मोटर से ऊपर चला जाता है। ये बाथरूम हो गया। ये बाथरूम है, खुलता है स्टेयर के नीचे से। इधर से देखेंगे तो पता नहीं चलेगा कि आपका इधर से टॉयलेट भी है, लेकिन यहाँ पे सीढ़ी के नीचे स्पेस हो जाता है, तो इसलिए हम लोग गेट इधर ही खोल दिए हैं। अब छत पे काम बचा हुआ है, जो बताए थे 30 से 40% हमारा काम ऊपर का बचा हुआ है। अब बताइए कब इसका वीडियो आपसे फिर बनाएंगे हम? ये आफ्टर 6 मंथ के बाद जो है फिर ऊपर का काम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके बाद फिर इस ऊपर में प्लानिंग है जो 4 रूम, 1 हॉल और जो नीचे में लैट्रिन बाथरूम किचन वगैरह, क्योंकि आपका स्पेस ऊपर में बढ़िया मिल जाएगा। वो गैलरी का और आगे बरामदा का स्पेस, आगे जो 4 फीट बड़ा है उसका स्पेस अपने पास बच गया है। और ये तो मिनिमम ये 11,500 स्क्वायर फीट हो गया। हॉल बड़ा हो जाएगा, ऊपर हॉल बड़ा हो जाएगा और 4 बड़ा 12 बाई 12 का रूम आप ऊपर में बना सकते हैं। तो बताइए व्यूअर्स को क्या बताएंगे कि जब भी मकान बनाए अपने मन से मिस्त्री लोग भी बना देते हैं। नहीं, कभी भी मिस्त्री पे और गांव के जो ठेकेदार होते हैं उस पे आप मत भरोसे कीजिए, ठीक है। भरोसा करना है, आप अच्छे इंजीनियर दूसरा में है, इंजीनियर नवीन कुमार, ठीक है। नहीं, कोई भी इंजीनियर से आप अच्छे इंजीनियर से आप राय मशवरा लेके उसके बाद घर एस्टेब्लिश किए। जिस समय हम नक्शा बनाए थे, नक्शा होता क्या है ना, बहुत सारे इंजीनियर नक्शा बनाते हैं, उसके बाद भी आगे राय मशवरा आप लेते हैं। क्योंकि ये जब प्लानिंग होती है तो क्लाइंट के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, क्योंकि उनके लिए ये एक नया दौर होता है अपने जीवन का। एक कहिए कि जमा पूंजी और जो फ्यूचर में सपना देखा है उस चीज को, एक घर और एक घर जिंदगी में बार बार नहीं बनता है। आप एक बार ही बनाए, अच्छे से बनाए, जो कल इन फ्यूचर हम उसको 3, 4 जितना भी ऊपर लेके जाना है आप लेके जा जो भी सकते कर हैं। ले। बेस अच्छा दें, बेस कभी भी घर बनाते हैं तो बेस अच्छा दें। इन फ्यूचर कभी हमको मॉडलिंग आगे से करना है, मॉडिफाई करना है, उसमें दिक्कत नहीं हो। मॉडिफिकेशन में क्या होता है, लोड आपका जो है, जब आप लोड का कैलकुलेट करिएगा तो 20 से 30% अगर रिकंस्ट्रक्शन जाता है और रिपेयरिंग सेक्टर में, उसका लोड बेयरिंग कैपेसिटी घट जाता है। इसीलिए पहले से ही उस हिसाब से आप प्लानिंग कर लीजिए कि आगे जाके आपको क्षति ना हो। और अब तक अगर इसकी प्रोजेक्टेड बात करें तो इतने में कितना खर्च लगा, चूँकि ये प्लिंथ भी इसका 9 फीट है और बिहार का ऐसा आपका स्पेस बनेगा कि खर्चा आपका 2 गुना चला जाता है। यही दिल्ली या किसी मल्टी सिटी में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको 60 से 70% में ही सारा व्यवस्था हो जाएगा। जो बिहार में आप 100% लगा रहे हैं उसका 40% लेस हो जाता है इस खर्चे में। तो अभी तक कितना खर्चा लगा? अभी तक जो स्ट्रक्चर खड़ा हुआ, वैसे तो नॉर्मल 10-12 लाख में स्ट्रक्चर आप 1100 स्क्वायर फीट का आप तैयार कर सकते हैं। बट मेरा कुर्सी का हाइट जो है मिनिमम 8 फीट हो गया, तो आप 11 फीट में लिंटर नॉर्मल गाँव में डालते हैं तो 8 फीट का जो वहाँ खर्चा एक्स्ट्रा पड़ गया, मिनिमम 6 लाख रुपये एक्स्ट्रा पड़ गया। ये लेके मिनिमम 15 लाख रुपया जो है स्ट्रक्चर तैयार करने में लगा। ये 1200 से 1300 स्क्वायर फीट, 1300 स्क्वायर फीट है वो। छत कहिएगा तो 1200 स्क्वायर फीट। तो उसके हिसाब से कुर्सी के मुताबिक ये बहुत कम बहुत कम लगा है। ये 20 लाख पार होना चाहिए था। अगर ये मिस्त्री से बनाते इस तरह से, अगर राय मशवरा मिस्त्री से लेते सिर्फ, तो ये आपका प्रोजेक्टेड 20 पार करके ही जाता। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और कंप्लीट होने दीजिए। दुआ करिए इनका घर जल्दी कंप्लीट हो जाए। नमस्कार।